हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं फिर से एक छोटे से नई ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करती हूँ। तो दोस्तों आज ना मुझे मार्केट जाना था और मार्केट ज़रूरी काम से जाना था, वरना मैं मार्केट जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं जैसे तैयार हो ही रखी थी तो मेरी एक दोस्त है, उसका कॉल आया था। तो अब ये था ना, बहुत टाइम बाद कॉल आया था तो इसलिए मैंने उसको अटेंड कर लिया और बात कर ली। तो उसके बाद बात करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ सीधे मार्केट के लिए और सीधे मैं मार्केट पहुँच गई हूँ। ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ मार्केट, जो कालू शाही मंदिर है ना उसके जस्ट अपोजिट में जाके। आजकल कालू शाही मंदिर जो है शिफ्ट हो गया है, पहले इधर को था ना तो अब इधर को आ गया है। तो सबसे पहले मैंने वो काम करने के लिए जा रही हूँ जो मुझे ज़रूरी था। तो ज़रूरी ये था ना, बेबो का जो वो होता है लैब मैनुअल बोलते हैं, वो लेने के लिए मैं चली गई थी। सबसे मेन यही था मेरा मार्केट आना। तो ये फिजिक्स की लैब मैनुअल है, ये लेबोरेटरी मैनुअल लिखा है ना। और एक केमिस्ट्री की ले जानी थी, बायो की नहीं ले जानी थी। मैंने देखी पूरी 3 के 3 देखी। फिर मैंने ना बेबो को वीडियो करके भी दिखाया, वीडियो मतलब इसकी वीडियो बना के भेजी, फ़ोटो बना के भेजी। तो उसने बोला मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री की चाहिए। तो फिर ये दोनों लेके मैं ख़रीद के मैं आ गई फिर मार्केट की तरफ को, क्योंकि मुझे मार्केट में ना अपने गले का, सोने का जो गले का था उसको गच्छाना था। वो ना टूट गया था, उसके धागे टूट गए थे। और साथ ही फिर मैं वहाँ जहाँ से मैं दूध लेने जाती हूँ ना, वहाँ आंटी हैं, उन्होंने भी बोला था मेरे गले का टूटा है, जब भी जाओगी तो मेरा भी गच्छा देना बोला था। तो वो लेने के लिए गई थी। तो इसलिए पहले मैं सुनार की दुकान में आ गई थी। और यहाँ ना मार्केट में मुझे ना अंजू और पुसी लोग भी मिल गए थे। तो यहाँ पे वो लोग ना आए थे पार्लर के काम से और पता नहीं और साड़ी वाड़ी खरीदनी थी। तो यहाँ पर अंजू मिली तो अंजू को मैं अपने साथ लेके गई, क्योंकि पुसी अपना काम करा रही थी पार्लर में। पुसी और अनीसा पार्लर में थे और ये लोग, ये अंजू मेरे साथ थी। क्या हुआ ना, अंजू ने कॉल किया मुझे, आओगी मार्केट करके। मैं मार्केट में ही थी तो इसलिए मैं आ गई थी। फिर यहाँ पर हम लोग ना ये देख रहे थे, ये जो नथ पहन रही थी ना अंजू, वो देख रहे थे। और यहाँ पर भैया मेरे गले का गच्छा रहे थे, दो दो गले के थे तो इसलिए टाइम लग गया था, क्योंकि गच्छाने वाले भैया एक ही थे, ये वाले भैया थे गच्छाने वाले। तो इन्होंने पहले आंटी का गच्छा ना, पहले मेरा गच्छाना शुरू किया फिर आंटी का गच्छाया। और ये था ना, मैं काफ़ी टाइम से एक ही ये वाला जो मेरा गले का है इसको पहन के परेशान हो गई थी, इसके दानों से कट रहा था गला। और ये भी मैंने 2-3 महीने बाद मैं मार्केट गई तो तब बना पाई। वैसे मैं मार्केट काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ। अभी परसों जब मैं मार्केट गई थी ना, मतलब ऐसे नॉर्मल उसके लिए गई थी मैं, हारमोनियम खरीदने के लिए। उसके बाद एक वो लेने के लिए गई, तो ये वाला काम उस दिन नहीं करा पाई, क्योंकि उस दिन भी मैं ये ले जाना भूल गई थी। और यहाँ पे ना अंजू ये देख रही थी, पहुँची, ये पहुँची ऐसे लग रही थी जैसे सोने के हैं। और ये जो नथ थी ना मुझे भी पसंद आ रही थी, पर ये मतलब पहना नहीं जा रहा था मुझसे, तो ऐसे पहन रही थी मैं। दिखने की काफ़ी सुंदर लग रही थी। आज ये पिछले साल से ट्रेंडिंग में थी तो मैंने देखा, पसंद आ गई थी। तब तक ना भैया ने मेरा गले का गच्छा दिया था, तो मैंने इसको पकड़ के अपने पर्स में रख लिया, क्योंकि सोने का आइटम हुआ कम से कम 30,000 तक का तो होगा ही ये। मतलब 30,000 नहीं भी होगा तो 20,000 का फिर भी होगा। तो इसको पकड़ के मैंने अपने बैग में रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से सोने जो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी इसको देखना शुरू कर दिया था। इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी ना कि लग ही, मतलब लगता ही नहीं है ना ये ज्वेलरी की मतलब आर्टिफिशियल है। इतनी अच्छी लगती है जैसे तो प्योर सोने की बनी हुई है। बस इसमें अगर तुम गेरू कर दो ना, गेरू करने के बाद तो इतने सुंदर दिखते हैं कि फ़ोटो में कोई कह नहीं सकता कि वो है। तो उसके बाद से फिर से मैंने सोचा एक बार अच्छे से इसको चेक कर लेती हूँ, चेकआउट कर लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये इसलिए भी पसंद आया था ना, क्योंकि कभी अगर बेबो के ना स्कूल में प्रोग्राम होते हैं तो मुझे लाना पड़ता है। इससे पहली बार मैं ऐसे लेने आई थी तो दूसरे उसका लेके गई थी, इस बार ये पसंद आया था मुझे तो मैंने सोचा ये ले जाती हूँ। और ये ज़्यादा महंगा नहीं था, मात्र 100 रुपये का था। और बाकी भी बहुत सारे थे, भैया से मैंने दिखा मांगा तो बहुत सारे थे, पर मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अंजू भी बोल रही थी ये वाला ज़्यादा अच्छा है, बाकी भी बहुत थे। और फिर भैया ने बोला, ये मैं जब ये देख ही रही थी ना, भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे हार भी हैं हमारे पास, जो हार आर्टिफिशियल हार होते हैं वो भी हैं कह रहे थे। तो फिर मैंने बोला चलो वो भी दिखा दो। और ये मैं ना पता कहाँ पे आई थी,
ये पटेल चौक बोलते हैं शायद, उस वाली गली में मैचिंग सेंटर है, यहाँ पे है ये वाली शॉप। और ये भैया ना का मतलब ये जो ये गच्छाने का काम करते हैं ना, अगर आपके दाने वाने नहीं लगाने तो मात्र 50 रुपये में गच्छा देते हैं ये। और आपका ज़्यादा वर्क नहीं है तो 40 रुपये, अगर आप घटाना भी चाहते हो तो फिर भी 40 रुपये कर देते हैं। मैं तो काफ़ी टाइम से 40 में ही कराती हूँ। आज मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हर समय मैं इनसे रुपये कम करा देती हूँ करके मैंने रुपये नहीं कराए थे कम। तो उसके बाद ना हम लोग साड़ी की दुकान में आ गए थे, क्योंकि अंजू को साड़ी खरीदनी थी। इसको एक साड़ी पसंद आई थी, क्योंकि ये लोग मार्केट पहले आ गए थे, सुबह 10 बजे मार्केट आए थे, तो मैं तो दिन में 1 बजे घर से गई थी। और मुझे जल्दी से वापस भी आना था, क्योंकि 4 बजे ना बेबो का किट्टू का ट्यूशन होता है। तो मैं सिर्फ बुक लेने के लिए गई थी। मैं मॉर्निंग में इसलिए नहीं गई ना, क्योंकि मॉर्निंग में ना बारिश हो रही थी, इसलिए मैं मॉर्निंग में मार्केट नहीं गई थी और दिन के टाइम पे गई थी। तो अभी यहाँ सिर्फ मैंने सोचा था मैंने इस बारी ना अपने लिए साड़ी नहीं बनाई, और मुझे मतलब फील भी मतलब वो जैसा हो रहा था, ऐसा भी नहीं लग रहा मुझे करवा चौथ है ऐसा वैसा। तो अंजू ने ये वाली साड़ी ली, बहुत सुंदर साड़ी थी ये। 2700 की बोल रहे थे, पर इसकी रेंज शायद उन्होंने 2500 लगा दी थी। अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। इसकी सेम जैसी अंजू ने रेड ले रखी है ना, सेम इसकी मेरे पास कॉफ़ी कलर की है। और उसके बाद ना हम लोग ऊपर चले गए थे। ऊपर मैंने सोचा था अपने लिए ये मैं पिछोड़ा ख़रीदूँ, पर पिछोड़े ना मुझे उतने ख़ास पसंद नहीं आए, तो मैं वापस से नीचे आ गई। तो क्योंकि जल्दी हो रही थी, मुझे घर जाना था। तो उसके बाद हम लोगों ने ना बाकी अंजू ने साड़ी ले ली थी, तो हम लोगों ने घर आने का मतलब घर जाने को मतलब घर जाने का डिसाइड किया। तो अंजू लोग तो उससे आए थे, ऑटो से आए थे, ये लोग ऑटो से जाने वाले थे। और आज ना पहली बार मेरी वीडियो में अनीसा भी थी, जो हमारी दीपू की दुल्हन है, मेरे मतलब अंजू के भाई की दुल्हन है, जिसकी शादी की बहुत सारे इनकी शादी की वीडियो फ़ोटो मैंने बहुत सारे अपलोड किए थे। तो अंजू लोग चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी स्कूटी के पास। मैंने अपनी स्कूटी कालू साई से अपोजिट में लगा रखी थी। यहाँ पे ना दुकानें बंद थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे उस साइड से क्या था ना, उस साइड को ज़्यादा भीड़ रहती है, कालू शाही मंदिर की साइड को भीड़ रहती है, तो मैंने अपोजिट साइड को, जिस साइड से मार्केट जाते हैं, वहाँ लगा दी थी। उसके बाद जो है मैं आ गई थी वहाँ से। मैं अभी ना ये जो कुसुम खेड़ा का चौराहा है ना, वहाँ पे रुकी थी। यहाँ पे ना गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि मैं ना खाना खा के नहीं गई थी, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। 2 दिन का खाना बना के मैं बच्चों को खिला के गई थी, पर मैंने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वहाँ पर गन्ने का जूस पीने के बाद मैं पहुँच गई हूँ घर पे। घर आके बच्चे ट्यूशन के लिए रेडी हो रखे थे, लेकिन अभी 10 मिनट बचे थे। यहाँ पे घड़ी मैंने चेक करी, तो घड़ी में तो 5 मिनट दिखा रहा था, पर मैंने घड़ी को ना 5 मिनट फास्ट कर रखा है। और मैं बच्चों के लिए ना इतना जल्दी में आई थी ना, मैं 3:15 में वहाँ से आई थी, मतलब 3:45 में घर पहुँच गई थी। मैंने अभी 5-10 मिनट वहाँ भी लगाए थे, वहाँ पे जहाँ पे मैंने गन्ने का जूस नहीं पिया था, लगभग 10 मिनट वहाँ पर रुकी होंगी मैं। तो अभी देख सकते हो आप, 5 मिनट और बचे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों से बोला चलो फटाफट से रेडी होके बाहर आ जाओ। मैंने हेलमेट भी नहीं खोला, क्योंकि 10 ही मतलब 5 ही मिनट बचे थे। जब आई तो 10 मिनट बचे थे, उसके बाद 5 ही मिनट बचे थे, तो मैं सीधे बाहर चली गई थी। और फिर किट्टू तो कल से पता है, जब से इसका वो लाई हूँ मैं, परसों तो इसका पियानो और ये कीबोर्ड लेके आई, मैं इसको बजा रही थी किट्टू यहाँ पे। पियानो तो इसने इतना बजा लिया है, मतलब शुरू शुरू में बच्चे ऐसा ही करते हैं ना। और कीबोर्ड तो अपना इसको अपने बिस्तर में ही लेके सो रही है, ये ऐसा कर रही है कीबोर्ड के साथ। तो उसके बाद ना मैं बच्चों को लेके चली गई थी ट्यूशन के लिए। ट्यूशन क्योंकि 4 बजे से शुरू हो जाता है, दोनों का ट्यूशन 4 बजे से शुरू हो जाता है। पहले तो ट्यूशन टाइमिंग अलग थी, किट्टू का 4:30 से था, तो फिर मुझे 4 बजे बेबू को छोड़ना पड़ता था, 4:30 में किट्टू को छोड़ना पड़ता था। अब फिर मैंने सर से बात करके ना टाइमिंग सेम कर दी। तो आजकल जो है इनको मैं साथ में छोड़ने जाती हूँ, साथ में छोड़ के आई तो सही रहता है ना। इससे क्या है, टाइमिंग की बचत हो जाती है मेरी, वरना मतलब कितने चक्कर हो जाते हैं। और मेरा ना इसके मतलब ट्यूशन लाने पहुंचाने में इतना ज़्यादा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों को छोड़ने के बाद ना अब मैं घर पहुंच गई हूँ, और मैंने जो खाना नहीं खाया था, अब मैं सोच रही थी खाना खा लूँ। तो बच्चों ने ना और बेबो ने ना अपना खाना, ना बेबो ने नहीं, किट्टू ने अपना खाना बचा रखा था। उसने क्या है, दूध भात, पहले मैंने उसको खाना मतलब ऐसे थाली में खाना दिया, उसने बोला मुझे नहीं खाना, फिर मैंने उसको दूध भात दे दिया था। तो उसके बाद मैंने फटाफट से खाना खा लिया था। खाना ये वाला खाया जो किट्टू ने प्लेट में ही छोड़ रखा था। इसको फिर मैंने ना झोली को गर्म किया, इसमें डाला, फिर इसी को खाया, फिर क्या करती। तो उसके बाद खाना खाने के बाद ना अब जो है, अब मुझे दोबारा से किट्टू को मतलब पहले किट्टू को लाना होता है, फिर बेबू को लाना होता है। तो फटाफट से मैंने सोचा पहले फिर फटाफट से बर्तन वर्तन धो लूँ, फिर मुझे जाना था। तो उसके बाद फिर वही काम करने के लिए चली गई थी। तो आज के ब्लॉग को, अब ये छोटे से ब्लॉग को समाप्त करती हूँ, और आप लोगों से मिलूंगी नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों को बाय बाय दोस्तों।